नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। मैं अभी घोड़ासान प्रखंड के कवैया पंचायत में हूं और अभी आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और हमारे सामने चुनाव प्रचार करते हुए मिल गए हैं यहाँ के निवर्तमान मुखिया संजीव कुमार उर्फ मिंटू। हम जानना चाहेंगे उनसे, सर सबसे पहले आप 2 बार से यहाँ के मुखिया हैं, दोनों बार आपने चुनाव प्रचार किया, इस बार भी कर रहे हैं, तो पिछले दोनों बार में और इस बार में क्या अंतर पा रहे हैं? देखिए, अंतर कुछ नहीं है। अंतर क्या है कि आपके सामने जनता है और जनता जिसके साथ है वही चुनाव जीतता है, इसके अलावा और कुछ नहीं अंतर है। अच्छा, तो इससे पहले के चुनाव में आप जब बने थे, लोगों के बीच गए होंगे, लोगों से कुछ वायदा किया होगा, आपने उन वायदों पर उतरने के लिए पूरा काम भी किया होगा, बहुत सारा काम आपने किया होगा, तो उसमें से एक जो खूब महत्वाकांक्षी आपकी योजना रही होगी जिस पर आपने काम किया होगा, तो उसके बारे में बताइए। और दूसरा, वह काम जो आपने सोचा होगा कि हम यहाँ के लोगों के लिए करेंगे परंतु किसी अभाव में किसी कारण से नहीं हो पाया, वो कौन सा काम था? एक जो आप करा पाए, दूसरा जो नहीं करा पाए, वो क्या है? देखिए, पहला काम दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय का काम था उसमें नल जल योजना था और मेरे यहाँ पंचायत में 13वें वार्ड में आज के डेट में वर्तमान में 13वें वार्ड में नल जल एकदम चालू व्यवस्था में है और सभी लोगों को हर घर नल का जल मिल रहा है। और दूसरा काम जो मैं नहीं करा पाया वो है एक कि मेरा पंचायत भवन का जो सपना हमने देखा था उसके लिए ज़मीन और प्लस प्रशासन का मदद नहीं मिल पाया, जिसके चलते मेरे यहाँ पंचायत भवन नहीं बन पाया। तो सर, अगर इस बार भी आपको जीत मिलती, अगर आप हैट्रिक लगा लेते हैं, तो ऐसा कौन सा विशिष्ट काम है जो आपकी प्राथमिकताएं में होगी कि जो लोग आपको तीसरी बार मौका देंगे, तो लोग के लिए आप कौन सी बड़ी काम देखिए, आप संशय वाली बात कीजिए, संशय है ही नहीं। तीसरी बार नहीं, तीसरी बार मैं ही मुखिया रहूँगा और मैं ही जीतूँगा, ये मुझे विश्वास है। कौन सा काम होगा? ये लोगों की महानता होगी कि आपको तीसरी बार मौका देंगे, मगर आप लोगों के लिए तीसरी बार जीतने पर क्या काम करेंगे? नहीं, आज तक मैं लोगों के विश्वास पर खड़ा उतरा हूँ और आगे भी खड़ा उतरूँगा और मेरा 2 ही काम रहेगा। एक पहला कि मैं अपने यहाँ पंचायत सरकार भवन बना पाऊँ और दूसरा कि मेरे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो लचर व्यवस्था है उसको मैं दुरुस्त कराने का काम करूँगा। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से, न्यूज़ 0 किलोमीटर के माध्यम से अपने जनता को, अपने पंचायत की आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आमजन को, जनता को संदेश यही देंगे कि भाई मैं काम किया हूँ, मैं आपके यहाँ मजदूरी किया हूँ और उस मजदूरी के एवज में मुझे आप लोग बैगन छाप पर 6 नंबर में बटन दबा के मुझे जिताने का काम कीजिए। मैं आम जनता से, कवैया पंचायत के खास जनता जनार्दन से मैं अपील करूँगा कि 6 नंबर पर बैगन छाप पर अपना ईवीएम बटन दबा के मुझे जिताने का काम करें। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। न्यूज़ 0 किलोमीटर का टीम अभी बिशुनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बिशुनपुर पंचायत भी घोड़ासान प्रखंड का पंचायत संख्या 1 है। अभी मौसम में जितनी गर्मी है उससे कहीं ज़्यादा गर्मी चुनावी तपिश में है और आज चुनाव प्रक्रिया का, चुनावी ये प्रचार अभियान का आखिरी दिन है। बस कुछ ही घंटों के बाद ये चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं और लगभग आधी आबादी इस पंचायत की सड़कों पर उतर चुकी है। निवर्तमान मुखिया, इनकी पत्नी सुमन कुमारी जो मुखिया थी, मेरे सामने हैं और मैं बारी बारी से दोनों से उनसे प्रश्न लूँगा। सबसे पहले विपिन जी, आप बताएं, ये आपका तीसरा चुनाव है? जी, मेरा तीसरा। जब आप पहली बार चुनाव जीते थे तो आपकी उम्र काफ़ी कम थी, तो पहले बार के चुनाव में और अब के बार के चुनाव में क्या अंतर दिखता है? 2011 में हम चुनाव जब लड़े थे ना, तो मेरा उम्र मात्र 23 बरस का था
मैंने काफ़ी संघर्ष किया, लोगों के अंदर काफ़ी जागरूकता फैलाया। काफ़ी जागरूकता फैलाने के बाद भी मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा। सिर्फ मैं 7 वोट से 2011 में चुनाव हारा और वही मेहनत लगन करते हुए 2011 में 448 वोट से मैंने चुनाव जीता और मैं पुनः 2016 से लगातार इस पंचायत में 12 वार्ड में अच्छा काम किया और उस काम का नतीजा है कि इतने सारे लोग मेरे साथ हैं और इस बार भी मैं बहुत अच्छे वोटों से जीतने जा रहा हूं। और यहाँ के पंचायतवासी से मेरा नम्र निवेदन है, अनुरोध है कि कृपया करके आप 8/10/2021 को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट, कीमती वोट चिमनी छाप क्रम संख्या 8 पर देना है। चिमनी छाप जिंदाबाद, चिमनी छाप जिंदाबाद। ना जनता सुन रही है, बहुत सारे कार्य को आपने कराया होगा, बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं होंगी जिस पर आप काम भी कर रहे होंगे, कुछ काम को आप जिसको सफलतापूर्वक कराए होंगे, उसमें से एक सबसे बड़ा काम जो कराए हैं और एक सबसे बड़ा वो काम जो आप चाहते थे कराना मतलब किसी कारण से नहीं हो पाया, वो क्या था? सबसे मेरा पहला काम था कि मुखिया जहां बैठे जनता वहां मुझे भेंट करने आए। सबसे पहले मैं पंचायत भवन को चमकाया हूं। जो पंचायत भवन की स्थिति बिल्कुल जर्जर स्थिति थी, वहाँ पर ना गेट थी, ना जंगला था, ना कुर्सी बैठने की व्यवस्था। लेकिन आपके जो यहाँ से विपक्षी हैं जो लड़ रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पंचायत भवन है ही नहीं। पंचायत भवन है, बिशुनपुर डमार बाजार पे है, आप जाकर उसको निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये कोई बतलाने वाली बात नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक और है, उस पंचायत भवन में फ्री वाईफाई है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, कुर्सी की व्यवस्था है, कंप्यूटर की व्यवस्था है, पूरा RTPS के माध्यम से राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, जन्म अब ऐसा कौन सा काम रह गया जो नहीं करा पाए आप? पंचायत सरकार भवन नहीं करा पाए। अप्रूवल हो गया है उसका, लेकिन ड्यू टू कोविड के चलते हम पंचायत सरकार भवन नहीं बना पाए। वो मेरा पहला मिशन है कि मैं पंचायत सरकार भवन और डमार बाजार पे एक हॉस्पिटल का निर्माण करूँ ताकि सबको वहाँ पर समुचित इलाज हो जाए, वहाँ पर समुचित व्यवस्था रहे। यदि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत के आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं न्यूज़ 0 किलोमीटर चैनल के माध्यम से पंचायत को, सभी पंचायतवासियों को यही कहना चाहता हूं कि आप मेरे लिए आए, यहाँ पर खड़े हुए लोगों को बतलाए कि मैं न्यूज़ चैनल से आकर आपको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं और सारे पंचायतवासियों हमको चिमनी छाप पर वोट देकर क्रम संख्या 8 पर वोट देकर हमको भारी मतों से विजय बनाइए। मेरे साथ आए हुए हैं मतदाता भाई एवं बहन, मेरे चिमनी छाप क्रम संख्या 8 पे वोट दे जी। आप सबों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत संख्या 1 बिशुनपुर, और इसमें आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, गर्मी उमस चरम पर, दूसरी ओर चुनाव का प्रचार भी अपने चरम पर। हमारे सामने हैं इस पंचायत के 2006 से 2011 तक प्रतिनिधित्व करने वाले रामनाथ प्रसाद, और अभी इस साल 2021 में इनकी पत्नी विमला देवी यहाँ से प्रत्याशी हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर, 2006 में और 2021 का जो चुनाव है और इसमें सर आप घूम रहे हैं, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? अंतर तो उस समय इतना चुनाव का सरगर्मी नहीं था, इस समय चुनाव का बहुत ज़्यादा सरगर्मी है। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में लोग जागरूक हो रहे हैं। जागरूक है, लोकतंत्र जागरूक लोग हैं। तो इस वर्ष क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? इस बार तो अच्छा लग रहा है, चुनाव अच्छा से भी हो रहा है और चुनाव में हम लोग आने के बाद विकास भी करेंगे और जनता का सेवा करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप आए हैं इस साल चुनाव के मैदान में? हम लोग विकास करने का मुद्दा लेकर आए हैं और जनता का सेवा करने का मौका लेकर आए हैं। सर 2011 से 2021 से 10 साल का फ़र्क हो गया जी, और इस 10 साल में बहुत सारी ऐसा यहाँ इस पंचायत में बुनियादी असुविधाएं रह गई हैं जी, बहुत सारा ऐसा काम है जो होना चाहिए था, नहीं हो पाया। जी जी। तो ये ऐसा कौन कौन सा काम है आपके समझ में जो जीतने के बाद, यदि यहाँ की यहाँ की जनता आपको जिताती है और आपको मौका मिलता है, तो क्या प्राथमिकताएं होंगी, कौन कौन सा काम कुछ करेंगे? रोड बाकी है, नाला वगैरह बाकी है, यही सब चीज़ बाकी है, तो इसको हम लोग करेंगे। सर हमारे
न्यूज़ के माध्यम से, हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपने मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश, हम लोग विमला देवी प्रत्याशी हैं। फूल छाप पर क्रम संख्या 5 पर बटन दबाना, सेवा करेंगे वोटर का, जनता का। सुनीता कुमारी के पति और उनके प्रतिनिधि सुभाष कुशवाहा से बात करेंगे। सबसे पहले सर, क्या आप इससे पहले भी चुनाव लड़े थे? हाँ, इसके पहले हम 2016 में चुनाव लड़े हुए थे, तीसरे नंबर पर थे। 505 मत हमको मिला था, विजयी प्रत्याशी को 1100 मत मिला था। तो पिछले बार के चुनाव और अब की बार के चुनाव में क्या अंतर दिख रहा है? बहुत अंतर दिख रहा है। जनता बिल्कुल बदलाव चाह रही है, बिल्कुल बदलाव चाह रही है। बदलाव ही चाहिए, बदलाव। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने बिशुनपुर पंचायत के पूरे जनता को संदेश देना चाह रहे हैं कि मेरा पत्नी सुनीता कुमारी मुखिया प्रत्याशी 9 नंबर पर है, जिनका चुनाव चिन्ह है कमरा छाप। आप लोग अपने बहुमूल्य मत दे करके मेरे पत्नी सुनीता कुमारी को विजयी बनावे। सारे लोग को प्रणाम करता हूँ। मैं हूँ अभी बिशुनपुर पंचायत के टोनवा गांव में। एक तो सबसे पहले जो मुखिया लोग हैं, जो जनता के सामने जीतने के बाद पहुंचते नहीं हैं। उसके बाद रोड की कमी, नाला की कमी, पानी की कमी, हर जगह रोड देखिए जहाँ टूटा हुआ उसको तो कम से कम कुछ अपने तरफ से भी व्यवस्था करके देनी चाहिए था। लेकिन ये कहीं से कोई जो जीता हुआ उम्मीदवार है वो उस पर खरा नहीं उतर पाया। अब मनोज कुमार हैं, जो हमारी पत्नी पूनम जायसवाल, जो मुखिया प्रत्याशी, जिसका चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है, क्रम संख्या 2 पे बटन दबा के भारी से भारी मतों से विजयी बनाए। इस पंचायत से जो भी उम्मीदवार, जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, इन सभी उम्मीदवारों में उदय सोनम जायसवाल एक नाम है। जनता सुन रही है, जानना चाहती है कि आखिरकार लोग उदय सोनम जायसवाल को ही वोट क्यों दें? क्या खासियत है आप में कि लोग आप ही को वोट करें? देखिए, श्रीपुर पंचायत में जो है जन सैलाब उमड़ चुका है। और क्या खासियत है सर? खासियत किन खासियत से लोग उभरे हैं? क्योंकि जनता के बीच जब कोरोना काल था, हम लोगों ने अपने निजी कोष से 5-5 क्वारंटाइन सेंटर चलाने का काम किया, जनता के दुख सुख पर रहने का काम किया, निजी कोष से नाला का निर्माण कराया, पुलिया का निर्माण कराया, स्ट्रीट लाइट लगवाया और हर सुख दुख में हम लोग साथ रहें। इसलिए जनता जो है आज मन बना लिया है कि हम लोग उदय जायसवाल के साथ रहेंगे। आप तमाम मतदाता मालिकों से हम आशीर्वाद लेने के लिए, हम लोगों का चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है, जो क्रमांक संख्या 2 पर है। ढोलक छाप देखिएगा, नाम उदय सोनम जायसवाल होगा, क्रमांक संख्या 2 पर ढोलक छाप पर बटन दबाइएगा। 15 साल बनाम 5 साल का परिवर्तन लाइएगा। धन्यवाद। यह है उत्तरी घोड़ासान उत्तरी पंचायत और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मुखिया प्रत्याशी संजीव कुमार का रैली है और आप मेरे पीछे सैकड़ों की भीड़ है। युवा काफ़ी जोश में हैं और अभी मेरे सामने ये संजीव कुमार मुखिया प्रत्याशी हैं और ये जैसा कि मैं पहले से ही आपको बताता चल रहा हूँ, ये मुखिया प्रत्याशी के बड़े भाई और उनके प्रतिनिधि हैं, इस चुनाव के चुनाव प्रभारी हैं। तो सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे, ये आप मेरे चैनल के माध्यम से आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से आम जन को मेरा नमस्कार, घोड़ासान उत्तरी पंचायत के सभी मतदाता को मेरा नमस्कार। और आज यह जो हमें प्यार मिल रही है, सारे जनता के जो हज़ारों हज़ार के में भीड़ है, और हम सभी मतदाता भाइयों से अपील करेंगे इस बार इतिहास रच दीजिए। आपको गर्व होगा कि हमने किसी को चुना है इस बार। टेम्पू छाप। आप यहाँ के प्रमुख और प्रबल दावेदारों में एक हैं मुखिया पद के, तो यदि आपको यहाँ की जनता जीत दिलाती है तो जीतने के बाद ऐसा कौन सा काम है जो अब तक नहीं हुआ इस पंचायत में जो आप करना चाहेंगे? हम पहले भी कह चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हम मुखिया प्रत्याशी में जीत हासिल करते हैं और जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो हम वो करके दिखाएंगे जो पिछले 20 साल में नहीं हुआ है। यह सबसे प्रमुख समस्या नाला की है। सभी नाला को एक दूसरे से जुड़ते हुए उसके पानी के विसर्जन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे और सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराएंगे।
जो भी है हम ऐसा अपने पंचायत को बनाएंगे कि जिला लेवल पे नहीं बिहार लेवल पे सबसे टॉप ग्राम पंचायत के रूप में विकसित होगा। टेम्पू छाप चुनाव चिन्ह है, क्रम संख्या 4 पे अंकित है। सभी मतदाताओं से अपील है कि भारी से भारी संख्या में इस पे बटन दबा करके हजारों हजार से हम लोग को जीत दिलाइए। हमारी जीत आप सभी मतदाताओं की जीत है। इस पंचायत के निवर्तमान मुखिया चंदेश्वर प्रसाद हैं, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर बताइए, क्या मुद्दा लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं सर? विकास का मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा आपको लगता है कि आपने जो 5 साल यहाँ पर काम किया है, तो कुछ ऐसा काम जो आप चाह रहे थे काम कराना मगर नहीं हो पाया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? पैसे की कमी की वजह से नहीं हो पाया। इस बार जीतूंगा तो पूरा काम गली गली सब पूरा काम करवाऊंगा पंचायत को। तो आप जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है। ढोलक छाप पर मुहर लगा करके भारी मतों से विजय बनाए जनता। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे।